हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड के स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के, जो कि आपके इजी सब्जेक्ट में हिंदी भी है, हिंदी भाषा और साहित्य। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन जो पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए गाइस, जो कि इस पीडीएफ को तैयार किया गया, टोटल इसमें 16 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए, जो कि पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। टोटल इसमें से आपके पेपर में 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे। 4 से 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, ठीक है। तो पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं, इस टाइप से आपका सिलेबस है तैयार किया गया। इसके अकॉर्डिंग 4 यूनिट है, इसके में से आपको क्वेश्चन तैयार किए गए। हर यूनिट से, हर चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन लिए गए, जो कि आपके पेपर में इन्हीं में से क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये क्वेश्चन हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको आइडिया हो जाएगा पेपर में क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे और आपको आंसर किस टाइप से लिखने होंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम पूरे क्वेश्चन बताएंगे, 16 क्वेश्चन क्या है। फिर आने वाली नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन विद आंसर की वीडियो अपलोड की जाएगी। तो आप क्वेश्चन देखिए, साथ के साथ आप इसे लिखते ही चलिएगा। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास का संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। हिंदी भाषा का उद्भव विकास विभिन्न कालों में बताइए। हिंदी भाषा की विकास यात्रा पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आपको 3 टाइप से क्वेश्चन मिले। आपके पेपर में इसी टाइप से क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है, कोई सा भी क्वेश्चन उठा के आ सकता है। तो आपको सबसे पहले हिंदी भाषा का उद्भव विकास कैसे हुआ, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी पहले भी हमने वीडियो अपलोड कर रखी है क्वेश्चन विद आंसर की, तो वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये 3 खंडों में इसको विभाजित किया गया है और इसको अकॉर्डिंगली इसकी पूरी आंसर को तैयार किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। फिर निष्कर्ष आपको लिख देना, आंसर कंप्लीट होता है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। हिंदी क्षेत्र की बोलियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। पूर्वी हिंदी की बोलियों का सामान्य परिचय देते हुए उनकी विशेषता को उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन सेकंड आपका चैप्टर सेकंड के अकॉर्डिंग है। तो इसी टाइप से है कि अलग अलग बोलियां, इनका सामान्य परिचय विशेषताएं आपको बतानी है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वो देखिए ख पार्ट है, जो इसका आदिकाल का सामान्य विशेषता है। आदिकाल के नामकरण पर प्रकाश डालते हुए आदिकाल की परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। आदिकाल राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। आदिकाल साहित्य को युगनीय परिस्थितियों ने कैसे प्रभावित किया तक पूर्ण उत्तर दीजिए। तो आपको यहाँ देखिए सिंपल शब्दों में आपको ये पूछ लिया जाएगा, या तो इस टाइप से आपको अलग अलग इसके नाम के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कैसे आंसर पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो इस टाइप से आपको इसके आंसर लिखने होंगे। अब आपका चैप्टर सेकंड के अकॉर्डिंग देखिए, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति और विकास और भक्ति काल में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। भक्ति आंदोलन के उद्भव तथा विकास पर प्रकाश डाले तथा समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका आकलन कीजिए। भक्ति कालीन राजनीतिक, सामाजिक, साहित्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन। आपको एक चीज बता दें, चैप्टर इसमें से जो फर्स्ट यूनिट है, एक तो आदिकाल, एक तो भक्ति काल, एक तो आपका ये आएगा नेक्स्ट टॉपिक जो आपका बनता है, दिखा देते हैं आपको। ये वाला रीतिकाल होता है जो, इन तीनों में से एक क्वेश्चन जो आपके पेपर में जरूर आएगा। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं का परिचय दीजिए। भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। भक्ति काल की प्रमुख धारणाओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन को लिख लीजिएगा गाइस, फिर से बता रहे हैं आपको। ये देखिए रीतिकाल आ गया। तो ये 3 जो चैप्टर है आपके 3 पॉइंट कह सकते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आपके कंफर्म है, पूरे 100% क्या आएगा। रीतिकाल आ सकता है, भक्तिकाल आ सकता है, आदिकाल आ सकता है, तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। रीतिकाल के नामकरण संबंधित विवादों का विश्लेषण कीजिए तथा साथ ही इसके साहित्य और धार्मिक परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। रीतिकाल के विभिन्न परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। रीति शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए रीतिकाल के नामकरण पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट 3, ठीक है। इसके बाद जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। रीतिकाल काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां एवं धारणाओं का वर्णन कीजिए। रीतिकाल काव्य अनुभूति के विभिन्न आयामों की चर्चा कीजिए। रीतिकालीन कविता की प्रमुख विशेषता पर प्रकाश डालिए। फिर आपका आ गया आधुनिक काल की परिस्थितियां जैसे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि का वर्णन करें। क्वेश्चन 8।
आधुनिक कविता का परिचय देते हुए भारतेंदु युगीन कविता की विशेषता पर प्रकाश डालिए। भारतेंदु युगीन कविता की विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन 9 है। हिंदी नाटक के उद्भव और विकास को बताइए। फिर आपका इकाई जो है यूनिट आप सेकंड कह सकते हो, उसको अकॉर्डिंग देखिए। कबीर का महत्व हिंदी साहित्य में योगदान को बताते हैं, उनके धार्मिक और सामाजिक विचारधारा पर प्रकाश डालिए। कविता की सापेक्षिक व्याख्या कीजिए। ये आपके पेपर में एक 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा गाइस, 2 क्वेश्चन होते हैं 10 नंबर के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसकी सापेक्षिक व्याख्या करना आना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग वीडियो बनी है, उसे भी देख सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त का साहित्य परिचय देते हैं, उनकी कविता नर हो ना निराशा करो मन को प्रतिपाद लिखिए। निराला किस विचारधारा के कवि थे? निराला शोषित और दलित वर्ग के मसीहा माने जाते हैं। काव्यगत विशेषता पर प्रकाश डालिए। कविता की सापेक्षिक व्याख्या कीजिए। तो इस कविता की सापेक्षिक व्याख्या करनी है, यहाँ पर किया गया। इस टाइप से ये आपको पेपर में करने होंगे। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। 4 पॉइंट है, ये आपको इसमें टिप्पणी करने होंगे। तो पहला है, तुलसीदास की लोकप्रियता का आधार है। केदारनाथ का जो काव्यगत और विचारधारा के अकॉर्डिंग बताना है। बालिका का परिचय, कविता का प्रतिपाद लिखिए। तो ये आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन लिए गए गाइस। इन्हीं में से आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ 50 रुपये में आपको इस पीडीएफ को सेंड किया जाएगा। एक स्कैनर दिया जाएगा जिस पर आप 50 पे करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं और पेपर अच्छे से दे सकते हैं। थैंक यू।